हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी को लाई हूँ जो कि सस्पेंस, एक्शन, लव एंड एडवेंचर से भरी पड़ी होगी, जो आपके मूड को एकदम फ्रेश कर देगी फ्रेंड्स। और ये स्टोरी है ब्लांका नाम की एक लड़की की, जो कि एक डेविल स्नेक होती है और वो किसी तरह एक ह्यूमन से लव कर बैठती है। बट वो डेविल स्नेक की लीडर उसे मार देती है और वहीं ब्लांका 100 सालों तक वेट करती है और आखिर में वो अपने लव को पा लेती है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। सो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हम दो बहनों को देखते हैं जो कि आपस में इमोर्टैलिटी की बातें कर रही होती है। और वहीं पहली बहन का नाम ब्लांका और दूसरी का नाम वटा होता है, जो कि एक डेविल स्नेक्स होती है। और यही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अपने दूसरे सीन में देखते हैं शिप के ऊपर का सीन, जहाँ पर ब्लांका उस शिप में होती है और वहीं वो जनरल को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जनरल डेमन सभी स्नेक के सोल को कैच कर लेता है और वो अपने आप को अमर बना लेगा। और वहीं हम देखते हैं कि वो जनरल उस ब्लांका की स्मेल को कैच कर लेता है। अब वो उसके पास आ जाता है उसे मारने के लिए और वहीं उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ब्लांका कमजोर होती है, इसलिए वो उसे मार नहीं पाती और वो पानी के अंदर गिर जाती है और वहीं वो बेहोश हो जाती है। और वहीं जब ब्लांका की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक स्नेक कैप्चर विलेज में पाती है, जहाँ के लोग स्नेक को पकड़कर उनसे दवाई बनवाने का काम करती है। और वहीं हमें पता चलता है कि ब्लांका ने तो अपनी मेमोरी खो दी है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो क्या है, वो कौन है और वो कहाँ से आई है। और वहीं हम एक बंदी को देखते हैं जो कि ब्लांका को देखकर उसके पास आ जाता है और उसे हक कर लेता है। और वहीं ब्लांका काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, आखिर वो है कौन। जिस पर वो बंदा, जिसका नाम शू यांग होता है, वो डिसाइड करता है वो ब्लांका की सारी मेमोरी को वापस लेगा। और वहीं वो उससे कहता है कि ब्लांका, मैं तुम्हें उसी झरने के पास लेकर जाऊंगा जहाँ से मैं तुम्हें लाया था और तुम वहाँ पर अपनी मेमोरी को पा लोगी। और वहीं वो लोग जाने लगते हैं और वहीं रास्ते में ब्लांका कुछ रियलाइज होता है कि उसके पास भी कुछ मैजिक पावर्स है। और वहीं हम देखते हैं कि शू यांग का डॉग नीचे गिर जाता है, जिस पर ब्लांका जाकर उसे बचा लेती है। और वहीं वो झरने के पास पहुंच जाती है तो वो अपनी एक हेयरबैंड को देखती है, जिसे देखने के बाद तो ब्लांका को सारी मेमोरी याद आती जा रही थी। पर फ्रेंड्स, एक साथ इतनी सारी मेमोरी को याद आते ही ब्लांका फिर से बेहोश हो जाती है। और जब ब्लांका की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने शू यांग को पाती है। और वहीं शू यांग उसके हेयरबैंड को लेकर उसे कहता है कि ऐसी हेयरबैंड जो वो स्पेशल वर्कशॉप पर बनती है, मुझे लगता है ब्लांका हमें वहाँ जाना चाहिए और हमें पता भी चल जाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। जिस पर वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। और फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं वही डेविल स्नेक के लीडर को, जो कि कह रही होती है कि ब्लांका कहाँ गई है, उसे ढूंढो, अगर वो नहीं मिलती तो उसे मार डालो, अब मैं तुम लोगों को ऑर्डर दे रही हूँ। जिस पर उसकी सिस्टर वर्टिका वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि लीडर, आप उसे छोड़ दीजिए, मैं उसे ढूंढूंगी, अगर वो नहीं मिली मैं उसे लेकर आऊंगी लीडर। जिस पर उसकी लीडर कहती है, मैं तुम्हें 3 दिनों का वक्त देती हूँ, अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाई तो मेरे गार्ड्स जाकर उसे मार देंगे। और वहीं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को डाल देती है और कहती है, अगर तुम नहीं ढूंढ पाई तो तुम खुद ब खुद मारी जाओगी। और अब हम फिर ब्लांका और शू यांग को देखते हैं, जो कि एक नाव पर बैठकर स्पेशल वर्कशॉप की ओर जा रहे होते हैं। और वहीं रास्ते में एक खतरनाक डेविल स्नेक आ जाता है और वो शू यांग को बस मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी ब्लांका भी अपने असली रूप में आ जाती है, वो भी एक डेविल स्नेक बन जाती है। ये देखकर तो शू यांग हैरान हो ही जाता है और वहीं ब्लांका उसे एक ही बार में मार देती है और वहीं वो बेहोश हो जाती है। और वहीं शू यांग अगर उन्हें पकड़ लेता और कहता कि मैं आपको उतना ही पसंद करता हूँ जितना कि आपकी आइडेंटिटी जाने से पहले, क्योंकि मैं आपसे लव करता हूँ। और वहीं वो डिसाइड करता है कि वो उसे स्पेशल वर्कशॉप के पास लेकर जाएगा और उसकी आइडेंटिटी को उसे वापस दिलाएगा। और हम देखते हैं कि ब्लांका को होश आ जाता है और वो लोग आखिर में स्पेशल वर्कशॉप पर पहुंच जाते हैं। और वहीं वहाँ की ओनर उसकी हेयरबैंड को लेकर कहती कि ये तुम इसकी असली ओनर नहीं हो, और जैसे तुम इसकी असली ओनर को दे दोगी वो तुम्हें सारी आइडेंटिटी तुम्हें बता देंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आखिर में वापस जा रहे होते हैं अपने विलेज की ओर। और वहीं रास्ते में एक लड़की जिसका नाम वर्टिका होता है वो आ जाती है। अब वो शू यांग को मार लेते हैं, क्योंकि ब्लांका को तो पता नहीं होता कि वो उसकी सिस्टर होती है, इसलिए वो भी उससे फाइट करने लगती है। और वहीं शू यांग उसे एक टनल में लेकर चला जाता है जहाँ पर एक मंदिर होता है। और वहीं ब्लांका को वहाँ पहुँचते ही उसे पता चल जाता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है और वो क्यों यहाँ आई है। और वहीं वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शेक करने लगते हैं, जिस पर जैसे जैसे शू यांग उसे समझाता और वहीं वो दोनों बैठकर आखिर में वो दोनों कन्फेस कर देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो दोनों हक कर लेते हैं। लेकिन ब्लांका उससे कहती कि मैं एक डेमन स्नेक हूँ और तुम एक ह्यूमन, हमारा कोई मेल नहीं हो सकता, तुम मुझे भूल जाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर शू यांग आकर उसे हक कर लेता है और कहता है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं इसका जुगाड़ लगा कर रहूँगा ब्लांका, प्लीज़ आखिर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। जिस पर हम देखते हैं कि वो शू यांग वो स्पेशल वर्कशॉप पर आ जाता है और वो फॉक्स लेडी से कहता है कि प्लीज़ मुझे भी एक डेमन बना दो, जिससे कि मैं ब्लांका के साथ हमेशा रह सकूँ। जिस पर वो फॉक्स डेमन मान जाती है और वो इसे एक डेमन बना देती है। और वहीं वो फॉक्स डेमन कहने लगती है कि तुम एक डेमन बन तो गए हो, लेकिन
तुम एक वीक डेमन हो और तुम्हें अपनी पावर को अभी करना होगा, वरना सभी लोग तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुम एक डेमन हो। जिसके बाद हम पलंका और वर्टिका को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रही होती है और तभी वहाँ का जनरल असिस्टेंट आ जाता है और वो उन पर हमला करने लगता है, जिस पर पलंका भी उससे फाइट करने लगती है और वहीं पलंका उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से तो पलंका एक पावरफुल स्नेक डेमन बन जाती है। और तभी पलांको को पता चलता है कि जनरल का असिस्टेंट स्नेक कैप्चर विलेज में जा रहा है और वो सभी लोगों के सोल को कैच कर लेगा, जिस पर तो पलांका भी वहाँ तेजी से जाने लगती। लेकिन तभी रास्ते में उसे सिजुआन रोक देता है और कहता है मैं पहले जाकर गांव को सेव करता हूँ, जिस पर वो गांव आ जाता है और वो सभी लोगों से कहता है प्लीज़ जल्दी से इस गाँव को खाली करो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। लेकिन कोई भी उनकी बातों का यकीन नहीं करता क्योंकि अब वो भी एक डेमन बन चुका था, जिस पर हम देखते हैं कि वो जनरल का एजेंट वहाँ पहुँच जाता है और वहीं पलांका भी वहाँ पहुँच जाती है। अब उन दोनों की एक बहुत पावरफुल फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर वो स्नेक टेबल कैप्सूल की लेडी भी वहाँ आ जाती है और वो भी उससे फाइट करने लगती हैं और फाइट काफ़ी ज़्यादा औसम होती जा रही थी। और वहीं हम देखते हैं कि जनरल अपनी एक मैजिक पावर को ओपन करता है जिससे कि वो सारे स्नेक डीमंस के सोल को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी पलांका और स्नेक डीमन मिलकर उस जनरल को हरा देती हैं और उसके सारे प्लान को ही चौपट कर देती है। और वहीं हम पलांका को देखते हैं जिसने अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को यूज कर लिया था और वहीं वो बेहोश हो जाती है और वहीं शू यांग वहाँ आकर उसे वहाँ से उठाकर लेकर जा रहा होता है। और तभी हम डेमन लेडी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि पलंका इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है, ये तो मैं बनना चाहती थी ना, इसलिए वो पागल हो जाती है। अब वो सभी के सोल को लेने लगती है और वो खुद भी एक अल्टीमेट डेविल स्नेक बन जाती है, जिसके बाद तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहीं फिर से पलंका फिर से उठ जाती है और वहीं उस डेविल स्नेक और पलंका के बीच में फाइट हो जाती है और वहीं फाइट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती जाती है। वहीं पलंका उसकी सोल को आज़ाद कर देती है, जिस वजह से तो उस डेमन लेडी जिसकी सोल को कब्जा किया था वो सभी सोल आज़ाद हो जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि वो डेविल स्नेक लेडी मर जाती है और वहीं उस जनरल की जो मशीन थी वो ऑन हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर एक बर्फ़ का सील बन जाता है और एक खतरनाक टोर्नेडो, जिस वजह से सभी लोग शील होने गए थे और वो बर्फ़ में जमते जा रहे थे। और वहीं पर हमारी पलंका भी फंसी हुई होती है और वहीं शू यांग उसे सोचता है कि उसे कैसे बचाए, जिस पर वो भी वहाँ पहुँच जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि शू यांग काफ़ी ज़्यादा जम जाता है, लेकिन वो पलंका को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वहीं अब वो बस मरने वाला होता है। लेकिन तभी पलंका उसे अपना हेयर बैंड दे देती है, जिस पर हम देखते हैं कि ये फाइट खत्म हो गई और वहीं शू यांग भी वहीं पर खत्म हो गया, जिस पर अब 100 साल बीत जाती हैं। और वहीं हम देखते हैं कि पलंका फिर से उसका वेट करती है कि कब वो वापस आएगा। और वहीं हम देखते हैं कि वो एक जगह पर घूमने जा रही होती है और तभी वो नोटिस करते हैं कि उसके बगल में शू यांग है और तभी वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर शू यांग होता है जो कि हमारा इस स्टोरी का मेन हीरो था फ्रेंड्स। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी? क्योंकि हमें तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा नहीं लगा तो मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ और मैं ऐसी ही मजेदार मूवी और एडवेंचर बड़े सिस्टम को आपके लिए लाती रहूँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक योर सेल्फ।